ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे। 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्ण जय श्री राधे। राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 कृष्ण, जय श्री राम बोलो जय सिया राम। 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 जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय श्री राम बोलो जय सिया राम। जय श्री राम बोलो जय हनुमान। 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 ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। मैं शिव शक्ति फाउंडेशन चलाता हूँ पिछले 30 साल से। उन लोगों की सहायता करता हूँ जो लोग समाज में रहते हुए भी कुछ ऐसे कारणों से समाज के विपरीत हैं या उस समाज ने उसे अलग करके छोड़ा हुआ है। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी संतानें उन्हें कुछ भी सहायता नहीं कर पाती, मजबूर हैं, और जो अपने हालात से मजबूर हैं उनकी मदद में ये फाउंडेशन करती है, जिसके अंदर मेरे बहुत से मित्रगण या मेरे संबंधी भी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर सहायता करते रहते हैं। और उसी सहायता के सहारे और मैं आज पिछले इतने समय से उसका निवारण कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। उनके लिए अन्न और धन का जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे दवा है, खाना पान है, खाना है, भोजन है, उसकी व्यवस्था करने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ। ये भी मेरे लिए महादेव का हुक्म है जो महादेव ने उन्हें कार्य करने के लिए दिया गया है। और इसमें मेरे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारा जीवन भक्ति में गुजारा है, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनके पास इस चीज़ों का अभाव है, धन का और अन्न का। इसमें आपको एक फ़ायदा, एक सहाय मिलता है, फल मिलता है कि जो अन्न खा के आपके धन द्वारा जो सहायता की जाएगी, उसका जो अन्न खाते हैं उस अन्न का फल आपको, उसके कर्मों के फल आपके ऊपर आता है। वो अच्छे जो कर्म पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त होता है, जिससे आपकी आने वाली कई विपत्तियां खत्म होती हैं। तो मित्रों, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भी मेरे इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैंने ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उस क्यूआर कोड के ऊपर स्कैन करके आप जो सहायता करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप मेरी फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उसका महीने का जो सिस्टम है वो आपको मैं विस्तार में बता सकता हूँ,
कृपया मेरे जो फ़ोन नंबर दिया गया उस फ़ोन पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप बच्चों के छोटे-छोटे जन्मदिन भी मनाते हैं, वो उस पे भी वो सहायता कर सकते हैं। सो मित्रों, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझसे जुड़े। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सब्सक्राइबर्स, सभी वीडियो देखने वालों और मेरे सभी पहचान के मेरे रिश्ते नाते मित्रगण जो भी है, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे। कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में भूखा ना सोए। खासकर पृथ्वी पे रहने वाले जीव सबको अन्न प्राप्त होता है। मित्रों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, उलझनों का मायाजाल। अभी उलझनों का मायाजाल ऐसा है जैसे मधुमक्खी का जाल होता है। अब आपने मधुमक्खी को देखो, घर पे जब जाले लगते हैं छत पे, दीवारों पर, कोनों में, वो क्या होते हैं? वो मधुमक्खी के होते हैं। मकड़ी जो आती है वो अपने जाल बुनती है। ईश्वर उसके अंदर से ऐसा एक तरल पदार्थ, लिक्विड निकालता है जिससे वो अपने लिए जाल बुन लेती है। उस जाल में फंस कर छोटे छोटे मच्छर, कीट, पतंग आते हैं, फंसते हैं, उससे वो भोजन करती है। इसी तरह हम इंसान भी हैं मित्रों। हम इंसान भी ऐसी ही उलझनों का माया जाल रचते हैं जिस उलझनों में हम स्वतः फंस जाते हैं। अब आपको मैं मकड़ी का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मकड़ी भी कई बार आप देखेंगे कि मकड़ी के माया जाल में मकड़ी खुद फंस जाती है। मकड़ी खुद फंस जाते, उसी में रह के मर जाती। ये एक ऐसी समस्या है मित्रों, इसीलिए मैंने उलझनों का माया जाल कहा है। जाल है ये, हम भी उलझनों के माया जाल में फंस जाते हैं। अभी ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम फंसते भी कैसे। कुछ हम रिश्तों के माया जाल में फंसते हैं। अभी वो रिश्ते भी उलझन पूर्वक क्यों होते हैं? अब मैं बड़ी साधारण बात समझाता हूँ। पहले यंग एज से लेके चलते हैं। जो नौजवान हैं, जवान बच्चे हैं, वो अगर आपकी एक फ्रेंड बनी, गर्लफ्रेंड कह रहा हूँ, सहेली, सखी, जो मर्जी करो। अभी कई लोगों का ऐसा है कि उनका एक सखी से पेट ना भरे। उन्हें भी कृष्ण की तरह गोपियां चाहिए। और वो एक को पटाते हैं या फंसाते हैं, जो मर्जी करते हैं, और दूसरी को भी साथ में पकड़ लेते हैं। और जब दोनों का सामना होता तो फिर जूते पड़ते। वो ही उलझने हैं। वो उलझनों का माया जाल हम खुद रचते हैं। अब इसी का एक पायदान और ऊपर चढ़ते हैं। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी पुरुष के अंदर एक ललास बनी रहती है। दूसरे की बीवी अपने से ज्यादा सुंदर दिखती है। दूसरी यंग बच्चियों को भी नहीं छोड़ना चाहते।
वो उनको भी फंसाना चाहते हैं। शादीशुदा होकर भी बाहर का माया जाल उसे अचंभित करता है, उसे आकर्षित करता है। वो ही उलझनों में उलझ के हम रह जाते हैं। ये उलझनों का निर्माण हम स्वतः करते हैं, कोई और आकर नहीं करता मित्रों। इसी तकलीफ के कारण हम अपने आजू बाजू में ऐसा जाल बुन लेते हैं, कई बार उसमें से निकलना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने घरों के अंदर महाभारत होते देखी है, युद्ध होते देखे। युद्ध किसका? पति पत्नी और वो का। ये उलझनों को हम खुद बढ़ाते हैं। ऐसी उलझने जो हम जिसे रोक सकते हैं। एक सुखद अच्छा परिवार ऐसा होता है कि पति पत्नी हो या प्रेमिका हो, एक विश्वास की डगर होनी चाहिए, विश्वास का दायरा होना चाहिए। विश्वास हमें उन उलझनों से बचाता है। मैं साथ में इसलिए समाधान भी बता रहा हूँ क्योंकि उलझने तो हम पैदा कर लेते हैं, लेकिन उस माया जाल से निकलने के लिए राह नहीं रखते हम। वो राह यही होती है कि हमारा जो जिससे भी अगर प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए वफादार रहें। वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए यह लागू। तो मैं किसी लड़की को नहीं छोड़ रहा, उसका भी यही हाल है। एक बॉयफ्रेंड बताया, दूसरा भी चाहिए। कहीं मालदार है, कोई गरीब सुंदर दिखता है लेकिन मालदार नहीं है, तो वो फिर समस्या ही समस्या है। एक के प्रति वफादार होना, आपकी कितनी ही उलझनों से आप बच जाते हैं। अपनी सोच और इच्छाओं के दायरे को जितना समेट के रखोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। ये मैंने पूरी वीडियो की शुरुआत इससे क्योंकि ये एक आज की तारीख में एक साधारण सी बात है। आज लोग बुरा नहीं मानते कि एक के साथ भी चल रही, दूसरे के साथ भी चल रही हूँ। उनको शारीरिक संबंध बनाने में भी हर्ज नहीं है। मैं आपको मुंह पर बोलता हूँ, कोई भी हो। पहले एक शर्म होती थी समाज की, आज शर्म को लोगों ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। उनको आज की जनरेशन को या हमारे एक स्टेप पीछे की जनरेशन हो, उनको समाज से कोई लेना दे, समाज को ठोकर मारने को भी तैयार हो जाते हैं। हमें परवाह नहीं है, हमको कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना तब पड़ता है जब उलझनों में उलझ के ऐसे हो जाते कि सुलझाने के लिए कोई मार्ग नहीं रहता। अतः वो अकेले रह जाते हैं अपनी बिरादरी के अंदर, अपने समाज के अंदर। उन्हें रिश्ते नाते वाते चाहते कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल वही चाहिए जो उनके शरीर को संतुष्टि दे, मानसिक संतुष्टि दे। मानसिक तो संतुष्टि नहीं मिलती, शारीरिक संतुष्टि मिल जाती, मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि जो आपको छोड़ के दूसरे के पास जाते, दूसरा भी आपको छोड़ के दूसरे के पास जा सकता है। इस समस्या को आप समझ के चलना। ये उलझन मैंने बताई जो आज की तारीख में हमारे जो आजू बाजू पास में जो समाज में फैली हुई है। ये ऐसा उलझनों का माया जाल है मित्रों कि जो आप एक घर छोड़ो दूसरे घर में नजर आता ही आता है। ये ठीक है कि जो चीज़ पर्दे में रहे तो वो नज़र नहीं आती, लेकिन उलझनों का माया जाल इतना उलझा पड़ा है कि आप उसको सुलझा ही नहीं सकते। आप किसी की समस्या का समाधान ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर की कहानी में ये किरदार जुड़े पड़े। ये ऐसी समस्याएं हैं मित्रों
कि ईश्वर ने भी सृष्टि बनाते समय महादेव ने तो यहाँ तक कहा था कि एक स्त्री और एक पुरुष का ही संबंध होना चाहिए। कई लोग अनेक स्त्रियां या अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली अपने शरीर के अंदर कई रोग पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना भी एक के लिए ही बनी है, अनेक के लिए नहीं। लेकिन आजकल है, लालच तो सबको होता है ना मित्रों, लालच का अंत नहीं है। यहाँ तक तो मैंने कई ऐसी भी पुरुषों को देखा है जो बुढ़ापे में आके भी लार टपकाते हुए पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कई, हम क्या बोलो, हम भी उसी उम्र के हैं। कई और महिलाओं को देखा है, एक किसी एक का काम नहीं है मित्रों, पूरा समाज में आज नहीं पहले भी होता है। ये एक ऐसी उलझनों का मायाजाल है जिसे आज तक सृष्टि में कोई नहीं सुधार सका। लोग फिर मिसाल भी देते हैं ना, कोई श्री कृष्ण की मिसाल देते हैं। अभी कोई कहता है कि राम जी के टाइम पे राम जी की 3 माताएं थी। अभी इस चीज का क्या हल कर सकते हैं? कोई जब द्रौपदी जी का, माँ द्रौपदी का भी वो देता है मिसाल कि 5 पांडवों की एक द्रौपदी थी। हमारा जो समाज बना हुआ है, जब से सृष्टि बनी हुई है, सब ऐसी ही उलझने चलती आ रही। क्योंकि पांडवों ने तो उलझनों का समाधान निकाल लिया था। क्या आज ऐसे पुरुष हैं? नहीं। अगर आज ऐसे होते तो ये जो रोज आप टीवी के अंदर न्यूज़ देखते हैं कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और पति को ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, किसी ने बॉयफ्रेंड को बुलाया, पति को मरवा दिया, ये सब ना होता। कोई आदमी अपने गर्लफ्रेंड को मार के फेंक दिया, वो कर दिया, किसी को सूटकेस में डाल दिया, ये सब आप क्या देख रहे हैं? ये सब उलझने हैं जिससे वो आसानी से सुलझाने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, जबकि वो सुलझती नहीं। वो ये नहीं सोचते कि जब हम पकड़े जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। क्या आप जिंदगी भर अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ये ऐसी तकलीफ को आप जन्म दे देते हैं, ऐसे उलझनों के मायाजाल में फंस जाते हैं जो मरने तक आपकी आत्मा को दूषित चोंच मारती रहेगी कि तूने गलत कार्य किया है। अब एक दूसरे पहलू पर भी जाते हैं। हम अपने ही परिवार जब बसा, परिवार अच्छा खाता पीता परिवार है, सब कुछ सही चलता है, लेकिन हम और उलझनों के मायाजाल में फंस जाते हैं जिसे हम कहते हैं कर्ज। वो भी इतना बड़ा मित्रों मायाजाल है, इतनी बड़ी उलझनों का स्रोत है कि कभी उसका अंत नहीं होता। क्रेडिट कार्ड जेब में 5-5 6-6 पड़े हैं, जरूरत पड़ी यूज किया, जब ना चुकाने को हुआ तो गए, जयराम जी की हो गई। गाड़ी, मैं कई बार बोलता हूँ, अगर आपकी औकात 5 लाख की है तो आपको 20 लाख की गाड़ी चाहिए, तो 15 लाख का गैप जो उलझनों को अपना दायरा बनाया, तो वो कहाँ जाएगा? एक तरफ आप फ्लैटों की इंस्टॉलमेंटें देते, एक तरफ आप गाड़ियों की इंस्टॉलमेंटें देते हैं, एक तरफ आप क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंटें भरते हैं। आप सारा दिन उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं। फिर आता है, हाय मर गया, मेरे को क्या वो हार्ट अटैक हो गया। उसका हार्ट अटैक ना आया, क्या के झंडे लगेंगे? झंडे में भी डंडे लगते हैं भैया, आज को धुलाई होती है। तो जो हम उलझनों का दायरा हम
खुद उस मकड़ी की तरह फंस जाते हैं, तब हमें निकलने का कोई मार्ग नज़र नहीं आता। क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कई आती हैं खबरें आती हैं, न्यूज़ आती है कि क्या हुआ जी, पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। क्यों कर ली? पैसा नहीं है। जब कमा रहे थे तो आपने अपना दायरा उलझनों को इतना उलझा लिया कि सुलझाने के लिए कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता आपने छोड़ा ही नहीं। हर किसी को आती है तकलीफ, व्यापार करने वाले को भी आती है। नौकरी करने वाले का अगर दायरा लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसे 50 से 60 70 हजार की किस्तें लगाई हुई। अगर खुदा ना खासा ऊपर वाले की अगर आप पे रहमत बनी रहे तो आप चलते रहेंगे। अगर ऊपर वाले की रहमत की निगाह थोड़ी मुड़ गई तो क्या हुआ कि वो नौकरी गई, तो अब वो इंस्टॉलमेंट मेरा बाप भरेगा, किसका बाप भरेगा? नहीं भर पाते। फिर आपको वो चोंच बांधने के लिए बैंक वाले आएंगे, उंगली देने के लिए जो जिनसे आपने लोन लिए हैं वो आएंगे, फिर आपकी चीज़ों पे कब्जे करेंगे। तो आप अपने आप को सुलझाने के लिए कोई रास्ता मार्ग ना छूटे तो आपके क्या हाल होता है। ये समस्याओं से मित्रों बहुत से लोग फंस जाते हैं। हमारे यहाँ पहले भी होता था, लोग कर्ज लेके व्यापार करते थे, लेकिन उनको पता होता था कि आज मेरे पास मकान है, अगर मैं इसको बेचूंगा तो मैं अपने कर्ज उतार सकता हूँ। वो उसके दायरे से बाहर नहीं निकलते थे। कई बार सक्सेस भी हो जाते थे तो वो ऐसे 4 मकान खड़े कर लेते थे। अगर नहीं सक्सेस होते थे तो वो बेच के उसको खत्म कर देते थे, कर्जों से मुक्त हो जाते थे, उलझनों को सुलझा लेते थे। बड़े बुजुर्ग बहुत करते थे ये सब। और वो अपने एक चादर का दाया, जिसपे कहावत बनी है, जितनी चादर हो उतने पाँव पसारे, जितनी उलझनों को सुलझा सके उतनी ही उलझने खड़ी करे, उतनी ही समस्याएं खड़ी करे। जिन समस्याओं का समाधान करने का आपके पास दायित्व हो, आपकी कैपेसिटी हो, आप उसे संभाल सकें। एक हमारे पास गुप्त पूंजी होती थी, बड़े परिवारों में होती थी कि माँ बाप या बड़े के पास सोना चांदी का कोई ना कोई अंदर से सामान ढका रहता था। लेकिन आजकल तो लोग के आजकल की लड़कियां कई तो सोना चांदी पहनने को भी तैयार नहीं, उनको नकली पहन के घूम रही है, वो उसका कोई दायरा ही नहीं है। उनकी नौकरी गई तो छोकरी गई, ये हाल है। इसीलिए उतनी उलझने पालो। उलझने बनाना तो आसान है, सुलझाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको इसीलिए कह, सुखी किसे कहते हो? सुखी जीवन वो है जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना हो, कोई कर्ज ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। एक आपका जीवन साधारण जीता, एक घर आपके पास है, खाने के लिए अगर आपके पास इनकम का स्रोत है तो आपसे एक बड़ा कोई धनवान नहीं। मैं तो कहता हूँ, लोगों मुझसे जब कोई बात भी करता मैं यही समझाता हूँ कि आज की तारीख हो या कल की तारीख हो या बीते हुए हजारों साल पुरानी बातें हो, अगर जो आदमी अपने हाथ से कमा के खा रहा है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। दूसरे के पैसे से ऐश मौज या अय्याशी करना वाला इंसान सही नहीं होता। जो इंसान, वो मजदूर हो या धनवान हो, खुद के पैसे से अगर ऐश मौज कर रहा है तो वो किसी उलझन में नहीं उलझेगा। अपनी पत्नी के साथ ही जीवन का यापन कर रहा है, अपने ही बनाए हुए सिस्टम या आपका परिवार है उसी के अंदर रह के अपने कार्य कर रहा है। बाहर मुंह नहीं मारता, बाहर की मछलियों को शिकार नहीं करता, तो वो आदमी उलझनों से सुलझा रहता है। वो साफ सुथरी छवि वाला इंसान ही
ऐसी उलझनों में कभी भी ये माया जाल में फंसता नहीं, वो इंसान सुखी रहता है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता। बाकी इच्छाएं तो मित्रों ऐसी हैं कि मैं चाहूँ यार मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो मिलने के लिए मेरे अंदर भी समर्थता होनी चाहिए, मेरे अंदर भी वो चीज को संभालने का दायित्व होना चाहिए। मुसीबत एक हो या अनेक हो, उसको सुलझाने के लिए मेरे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी मैं उनको बिगाड़ूं। यही है मित्रों सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान। हम उलझने उतनी पालें जिसको हम सुलझा सके, उन उलझनों को ना पालो कि वो संभाली ना जाए। आपके पास अगर कैपेसिटी है, आपका जो दायरा है कि एक बच्चे को, दो बच्चों को, तीन बच्चों को, आप एक समस्या मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं आजकल जो लोगों में देखा, अय्याशी के लिए या ऐश मौज घूमने के लिए, शराबों के लिए धन उनके पास सब कुछ है, लेकिन ये समस्या ऐसी है, आज परिवार बसाने के लिए वो संतान पैदा करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उसको खिलाना पिलाना, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल लेके जाना पड़ेगा, उसका खर्चा एफोर्ड नहीं कर सकते हम। ये समस्या आज की हमारी उलझन हमारे आज के समाज के अंदर बहुत ज्यादा है। वो कुत्ते बिल्लियां पाल लेंगे, अभी वो कुत्ते और बिल्ली पालने में, कुत्ते और बिल्लियों को वो इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, वो खर्चे संभाल लेंगे, लेकिन अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे। देखिए उन, क्या बोलूं मैं, मुँह से बेवकूफ़ी वो निकल रही थी, क्योंकि कई लोग होंगे तो मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे। वो अपने लिए आने वाले वक्त जब हमारी उम्र में आएगा, जब आपके पास परिवार नहीं होता, तो अकेले एक दूसरे की शक्ल कितनी देर देखोगे। परिवार का दायरा चाहिए। अगर आपके घर में 2 या 3 संतानें नहीं है तो आप आगे आने वाली जनरेशन कैसे चलेगी, इसको सोचो। ये आंखें बंद करके आप अंग्रेजी सिस्टम को जो पकड़ रहे हो, अंग्रेजी कल्चर को जो पकड़ रहे हो, वो विनाश का रास्ता दिखाती है। ऐसी उलझनों में मत उलझो। घर में बिना बच्चों के परिवार होना एकदम ऐसा हाल है जैसे क्या, बिना फोन के सिम कार्ड, बिना सिम कार्ड के फोन। आपके पास अगर ममता का दायरा अगर औरत में नहीं है, या महिला में नहीं है, नारी में नहीं, जो ममता वाला प्यार नहीं चाहते, वो प्यार किससे क्या करे। एक इंसान के अंदर प्यार होना चाहिए, जो मैं तो देखो मानता हूँ कि इंसान के अंदर अगर प्यार है तो वही इंसान सबसे प्यार कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी कर सकता। ईश्वर से भी प्यार करोगे, इष्ट से भी प्यार करोगे, तो आपको उसका फल मिलता है। सो मित्रों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और आप सबसे वीडियो देखने में दरख्वास्त करूँगा, आप अपने बच्चे हो या आप भी बच्चे हो, मेरा वीडियो देखो तो कृपया अपने आप को, अपने सोच को समझो, उलझनों में मत उलझो। आज आपके माता पिता अगर आपके शादी ब्याह कर रहे हैं, आपकी कहे अनुसार कर रहे हैं, तो कृपा करके घर परिवार बसाओ। ऐसी बेवकूफ वाली उलझनों में मत उलझो कि जो आप खुद ही नहीं सुलझा सको। तो मुझे आज्ञा दो, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और मैं फिर एक दरख्वास्त करूँगा कि मैंने शिव शक्ति फाउंडेशन जो चलाया हुआ है, उसका QR कोड मैंने इधर दिया हुआ है। कृपया हो सके तो मुझे और मेरे इस फाउंडेशन को जो मदद कर सको आप करो, जो आपकी यथास्थिति हो
मैं किसी को ये नहीं कहता कि कभी कितना क्या करें, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। आपका आज का दिया हुआ कर्म आपके कल के लिए काम आता है, आपके परिवार के लिए काम आता है, अच्छे फल प्राप्त करता है। आज आपके दिए हुए दान, शुद्ध दान से आपके आने वाले बच्चे हो या परिवार हो, उनके कई दुख, कई कष्टों का निवारण हो जाता है उससे। क्योंकि जो जिसको हम आगे देते हैं वो काम उनका पूजा पाठ भक्ति है। कई ऐसे भी लोग हैं कि जो कमा नहीं सकते, वो परिवार के ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें कोई बच्चे ध्यान नहीं देते। ऐसे माँ बुजुर्गों के लिए हम ये संस्था में से जो हो सके करते हैं। कृपा अगर आप कुछ कर सके तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ओम नमः शिवाय।